ऐसे ट्यूटोरियल्स आपके लिए लेकर आ रहा है मैथमेटिक्स और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू एनएसटी इन एसएटी गाइस। मैं शेख आकिफ आपके लिए लेकर आया हूँ एसएटी की जानिब से वक्फ बोर्ड की तैयारी का एक सुनहरी मौका, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मैं आपको जो है तो उर्दू और मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट सिखा रहा हूँ और इंशाल्लाह हम जो है तो पूरा सिलेबस जो आईबीपीएस बैंकिंग के लिए या और दूसरे एग्ज़ाम में जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड जो सिलेबस कंडक्ट करता है या जो सिलेबस कवर्ड करके एग्ज़ाम पेपर बनाता है, उसी सिलेबस को इंशाल्लाह एसएटी कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए आज हम देखते हैं मैथमेटिक्स का। हमने बेसिक देखा था, नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। आज हम देखने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मतलब मैथमेटिक्स जिसने पढ़ा है, इंग्लिश से जितने पढ़ा है उसको इजीली समझ में आएगा। सिंप्लीफिकेशन उर्दू में कहते हैं उससे मुख्तसर करना, मुख्तसरन या मुख्तसर करना। वो छोटी सी छोटा नंबर या डिजिट लाना जो आ सकता है, जितना पॉसिबल है उतना छोटा करना, उसे कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में बहुत आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये जनरली इसके अंदर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन और जो भी ब्रैकेट वगैरह है, ये सारी चीज़ें अंदर एक साथ होती है। ये सिंपल क्वेश्चन नहीं होता कि बस एक ऑपरेशन दे दिया, एडिशन कर लो, सब्सट्रैक्शन कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो, डिवाइडेशन करो, नहीं, बल्कि सबका मिक्सचर होता है। तो हमको जो है तो उससे घबराना नहीं है। इसके लिए एक मेथड है, रूल है। हम सिर्फ इतना याद रखेंगे, बोर्ड मास। ठीक है, अब इससे क्या आएगा, सबसे पहले अगर हम देखें तो बी ये ब्रैकेट के लिए इस्तेमाल किया गया, ओ से ऑफ यानी ब्रैकेट को हटाना है। सबसे पहला अमल, सबसे पहली स्टेप आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना। फिर उसके बाद डी है, डी से है डिवाइडेशन। उसके बाद आप ब्रैकेट जैसे ही सॉल्व करेंगे उसके बाद आप डिवाइडेशन पे आएंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और उसके बाद सब्सट्रैक्शन। इस तरह से आपको स्टेप वाइज सॉल्व करना है। कुछ भी नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान रहेंगे। हाँ, मैं आपको बोलता रहूं, जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करें तब तक आपके समझ में आएगा नहीं। इसलिए आइए हम करते हैं पहला क्वेश्चन। हम 3 लेवल पे ये क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। एक इजी लेवल है जो लेवल फर्स्ट है, और फिर उससे थोड़ा डिफिकल्ट है लेवल सेकेंड, और डिफिकल्ट लेवल वो जो है तो लेवल थर्ड रहेंगे। तो हर लेवल में से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन अच्छे से देखना है। मैंने आपको बोला भी था मैथमेटिक्स को हमको पढ़ना कैसे है, सीखना कैसे है। सबसे पहले अच्छे से समझ लेना है, देखना है उसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। माइनस ब्रैकेट के अंदर 20 डिवाइड बाय छोटा ब्रैकेट 56 माइनस 43 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 2। देखिए यहाँ पर जो है ना, आपने क्वेश्चन अच्छे से देख लिए, समझ लिए, अंडरस्टूड कर लिए, तो आपको सॉल्व करना बहुत आसान है। देखिए इसमें क्या क्या दिया है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, डिवाइडेशन है और ब्रैकेट। ठीक है, तो हम अगर बोर्ड मास के मेथड से अगर स्टेप से जाएंगे तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो जाहिर सी बात है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है। बड़ी ब्रैकेट कब तक सॉल्व नहीं होगी, जब तक छोटी ब्रैकेट सॉल्व ना हो, यहाँ पे कोई डिजिट ना आए, तब तक इसका हम सॉल्यूशन नहीं कर सकते। 21 और इनका सॉल्यूशन होने के बगैर इनका आपस में कोई सॉल्यूशन नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ये एज इट इज लिख देंगे 55 प्लस 70। देखो यहाँ पर माइनस की साइन होने की वजह से ब्रैकेट को अलग कर दिया गया। अगर माइनस की साइन नहीं होती
तो आप ये दोनों का जो है तो एडिशन नहीं कर सकते थे जब तक ब्रैकेट सॉल्व ना हो जाए, क्योंकि ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में रहा होता। चूंकि माइनस की साइन आने की वजह से ब्रैकेट अलग कट गया, इसलिए पहले आप ये दोनों को भी कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर ब्रैकेट ऑफ करना है, तो ब्रैकेट ऑफ करना है लेकिन वो दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहा तो पहले ब्रैकेट लेकर फिर ये सॉल्व करना था। लेकिन अगर यहाँ पर ब्रैकेट के अलग किया गया साइन के जरिए से, तब आप ये दोनों का भी एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। चलो 20 एज इट इज डिवाइड बाय 56 में से 43 चले गए, कितना बचा 13 प्लस 1, 13 प्लस 1 सॉरी ये यहाँ पर माइनस है, डिवाइड के बजाय ये माइनस है, हाँ ये माइनस है। 13 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये 55 एज इट इज प्लस 70, 55 प्लस 70 कितना हो गया, चलो बोलिए 125। वेरी गुड, पहले दोनों का, क्योंकि माइनस होने की वजह से ये ब्रैकेट इससे अलग है, इससे अटैच नहीं है, ओके। तो ये दोनों को हमने जो है तो दोनों का एडिशन लिख लिया। 20 में से 13 चले गए, कितना बचा 7 में 1 मिला दिए, प्लस हो गया 8। जैसा ये ब्रैकेट हटा दिए तो 8 को पहले डिवाइड करना है 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 125 माइनस कितना बचा 4, 125 में से 4 चला गया, कितना आ गया 121। ये है हमारा आंसर। कुछ भी नहीं, बहुत आसान ये क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था, सिर्फ हमको पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना था। ब्रैकेट के बाद जो है तो फिर हम जो दिया हुआ है एडिशन सब्सट्रैक्शन, वो हिसाब से फिर हम बोर्ड मास्टर मेथड से तरतीब से इसके अरेंजमेंट के हिसाब से हम जो है तो स्टेप लेकर सॉल्व करते चले, ठीक है। आइए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर जो है तो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 रियल नंबर है, 1/3 फ्रैक्शन है, 1 1/9, 1 1/6। ये होती है कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होती है, सिंपल फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन के जो टाइप्स है जिसके अंदर रियल नंबर साथ में लगा हुआ हो, वो जो है तो फ्रैक्शन के साथ अटैच हो, तो वो सिंपल जो है तो फ्रैक्शन नहीं होती। तो यहाँ पर हम 2 मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करो फिर सॉल्व करो, या पहले जो है तो रियल नंबर को एक जगह लिखो, फ्रैक्शन m/n, रैशनल नंबर को एक जगह लिखो और दोनों को सॉल्व करो। तो हम देखेंगे दूसरा मेथड, पहले रियल नंबर को एक जगह लिख लेंगे हम 1, फिर यहाँ पर रियल नंबर -1 + 1, ठीक है। नेचुरल नंबर या नेचुरल नंबर को एक जगह ले लिए। अब लिए हमने रैशनल नंबर 1/3 माइनस का 1/9 प्लस का 1/6। देखिए ये यहाँ पर माइनस है तो ये पूरा टर्म 1 भी माइनस का है और 1/9 भी माइनस का, इसलिए दोनों तरफ मैंने माइनस लिखा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 1 प्लस का माइनस का जो है तो कट हो गया, ठीक है। 1 प्लस का और माइनस का कट हो गया। अब यहाँ पर +1 बचा, और यहाँ से देखिए अब फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए आसान मेथड ये है कि आप तीनों का पहले एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि हम कोई भी फ्रैक्शन का एडिशन सब्सट्रैक्शन तब तक नहीं कर सकते जब तक डिनोमिनेटर सेम ना हो। नसबनुमा डिनोमिनेटर जब तक सेम ना हो आप फ्रैक्शन नहीं कर सकते। तो डिनोमिनेटर अगर सेम बनाना है तो आपको ये तीनों का एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा। 3 के टेबल में भी आना, 9 के टेबल में भी आना, 6 के टेबल में भी। सबसे पहले कौन सा नंबर आ रहा है, 3 2 ज़ा 6, 9 के टेबल में आता, 3 3 ज़ा 9, 9 के टेबल में आता, 6 के टेबल में 9 नहीं आता, 3 4 ज़ा 12, 6 के टेबल में आता, 9 के टेबल में आता, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 18 3 के टेबल में, 9 के टेबल में, 6 के टेबल में, तीनों के टेबल में आता, इसलिए 18 इसका एलसीएम निकलेगा। अब 18 बनाने के लिए 3 को कितने से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 6 से, 3 6 ज़ा 18, वैसे 6 1 ज़ा 6 माइनस 9 2 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 6 3 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3। समझ में आ गया ना, सिंपल है, कोई मसला नहीं, ठीक है। आप इसको 1 को लिख लेंगे इधर सॉल्व करता हूं मैं। 6 में से 2 गया 4, 4 + 3 7/18 एज इट इज। या तो आपको ऑप्शन में ये आंसर देगा, या अगर आपको सिंपल फ्रैक्शन में देगा तो आप इसको पहले सॉल्व भी कर सकते हैं। 18 1 ज़ा 18, 18 में 7 मिला है 25/18। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। दूसरा मेथड क्या था, वो भी आसान है, लेकिन सिंपल ये रहेगा, इसमें आपकी गलती
आने का चांस नहीं रहता। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं सिंपल फ्रैक्शन बना के, 3 1 सा 3 और +1 4/3, यहाँ पे 9 1 सा 9 -9 और ये -1 है, -9 और -1 -10/9 और यहाँ पे 6 1 सा 6 और ये 1 7/6। अब जाहिर सी बात है सबका जो है तो एलसीएम अभी हमने देखे थे, एलसीएम 18 आ रहा, तीनों का 18 लिख देंगे आप। 18 लिखने के बाद ऊपर ये 18 बना कैसे, 6 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24, फिर यहाँ पर 2 से तो ऊपर भी 24, 2 से मल्टीप्लाई 20, 2 10 जा 20, यहाँ पे 3 से तो ऊपर भी 3 से 21। ठीक है, 21 में से 20 चला गया, प्लस का 1 बचा 4, 24 + 1 कितना हो गया 25/18, 25/18। अब अगर इसको आपको वहां पर ये ऐसा आंसर नहीं आ रहा जबकि कंपाउंड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, 18 1 जा 18, 25 में से 18 यहां पर कट हो गए, 18 1 जा यहां पर कट हो गए, अब यहां कितने बचे, तो ऊपर बचे 7। इस तरह से ये सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं। ये कितना भी बड़ा आपको जो है तो फ्रैक्शन दी जाए आप इजीली सॉल्व कर सकते हो ना, समझ में आया ना आपके। हाँ चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, नहीं समझा तो कमेंट बॉक्स में मुझे जो है तो बता दीजिए, मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगा। मैंने पूरी कोशिश किया मेरे 100% देने की, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि यार और अच्छे से समझाना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको इसको अच्छे से और समझाऊंगा। ठीक है, चल तो करते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं हम हमारा तीसरा क्वेश्चन, रूट के अंदर दिया हुआ है। तीनों क्वेश्चन हमने अलग अलग लिए, पहले एडिशन सब्सट्रैक्शन ब्रैकेट था पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में पूरे फ्रैक्शन थे, तीसरा क्वेश्चन हमने रूट का निकालना है। ठीक है, यहाँ पर है 8 × 220/11 + 85 - 20। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए हम अगर देखेंगे कि 11 से 8 डिवाइड होता है या 220, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, मतलब एक नंबर है, आप 11 से इसको डिवाइड करो या इससे डिवाइड करो। तो 11 से 22 डिवाइड होता है, 11 1 सा 11, 11 2 सा 22, 0 बचा 11 0 0। तो यहाँ पर रूट के अंदर अब क्या आ गया सेकंड स्टेप में, 8 × 20, अब प्लस 65 में से 20, 85 में से 20 चले गए, तो क्या बचा 65। वेरी गुड। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, फ्रैक्शन के टुकड़े करना है, तो आपको इजीली जो है तो आंसर मिलेगा। 4 2 सा 8 इंटू, यहाँ पर भी 4 निकलता, 4 5 सा 20 प्लस 15 5 सा 13 5 सा 13 5 सा क्या होगा 65, 13 5 सा 65। अब देखिए यहाँ पर सेम जो नंबर है वो बाहर निकलेंगे, 4 4 5 5। ठीक है, सॉरी हमारी कुछ गड़बड़ हो रही, यहाँ पर ये दोनों का मल्टीप्लाई है और ये एडिशन है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर हम जो है तो बराबर ये साइन को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे फिर एडिशन करेंगे। यहाँ पर 8 2 सा 16, ये होगा 160 प्लस 65, 160 में 65 मिला दिया, 6 में 6 मिलाए 12, यानी 120 हो रहा, 125 ये जो है तो पूरा नंबर आया, और 125 का रूट क्या है बोलिए 50। इस तरह से इसको सॉल्व करना है गाइज। मेरी जो है तो एडिशन सब्सट्रैक्शन की एक गलती की वजह से यहाँ पर आंसर हमको नहीं मिल रहा था, तो वैसा हम ना करें बल्कि पहले साइन को देखें। यहाँ पर पहले मल्टीप्लिकेशन होगा फिर एडिशन होगा। ठीक है, फैक्टर्स कब निकले होते, जब ये मल्टीप्लाई रहा होता तो फिर फैक्टर निकले होते, लेकिन यहाँ पर ये एडिशन की साइन होने की वजह से पहले ये दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया फिर एडिशन किया, हमको 125 मिला, और जो कि परफेक्ट रूट है किसका है 15 का, परफेक्ट स्क्वायर है किसका 15 का, इसलिए 125 का रूट हमने लिखा 15। तो आइए करते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो आइए गाइस हम करते हैं हमारा 4th वाला क्वेश्चन, ये भी डिफरेंट है अभी तक जितने किए। यहाँ पर बता रहा 5/3, ये किस ऑफ 6 रियल नंबर 3/5 ऑफ 9/11 प्लस क्वेश्चन मार्क स्क्वायर इज इक्वल टू 45, यानी क्वेश्चन मार्क्स की जगह हमें क्या आएगा यहाँ पर ये मालूम करना है। ठीक है, तो 5/3 ऑफ बोले तो जहां पर ऑफ है वहां पर आपको मल्टीप्लाई लेना है,
5/3 किसका, इसका 6 3/5 ऑफ, यहाँ पर भी ऑफ हटाकर आप मल्टीप्लाई लेंगे 9/11 प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह x ले लो थोड़ी देर के लिए, x² = 45। अब आप सॉल्व कर रहे इसको, तो यहाँ पर सॉरी इसको पहले आप क्या करिए, कन्वर्ट कर दीजिए सिंपल फ्रैक्शन के अंदर। 5/3 इंटू 6 5 30, 30 + 3 33/5। सिंपल है ना, पहले डिनोमिनेटर से रियल नंबर को मल्टीप्लाई और जो न्यूमरेटर है उसमें ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर एज इट इज लिखेंगे इंटू 9/11 प्लस x² = 45। ठीक है, यहाँ पर 5 और 5 सेम है, 5 1 5 5 1 5 3 1 3 3 1 3 3 1 3, यहाँ पर 11 आया, 11 1 11। ठीक है, अब ये यहाँ पर था 9 प्लस क्या, देखो यहाँ पर पूरा डिवाइड हो चुका, सब 1 आया, तो आप 1 से किसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से दूसरे डिजिट में नंबर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये मल्टीप्लिकेशन के ट्रूथ है या जो भी रूल्स है, जिससे 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद डिजिट में कोई भी चेंजेस नहीं आते, 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद सारा नंबर ही 0 हो जाता है, 0 ऐड करने के बाद कोई चेंजेस नहीं होते। उसी तरह मल्टीप्लाई 1 से करें तो कोई चेंजेस नहीं, x² = 45, x² 45 99 जो है तो इधर एडिशन के साइन के साथ है, प्लस के साथ है, इसको उधर भेजा जाएगा तो ये माइनस के 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो x² 45 में से 9 चले गया तो बच गए 36, यानी x, अब रूट लिए दोनों तरफ हमने, रूट लेने पर x और स्क्वायर कट गया, स्क्वायर और रूट कट गया, यहाँ पर बचा 6, तो x की वैल्यू आ गई 6। इस तरह से ये क्वेश्चन था, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं। हमने क्या किया, पहले जहां पर ऑफ था वो हटाकर उसको मल्टीप्लिकेशन के अंदर कन्वर्ट किया। ठीक है, और जहां पर क्वेश्चन मार्क था उसको हमने x लिखा और 45। अब हमने खाली फ्रैक्शन को सॉल्व किया। फ्रैक्शन कब सॉल्व होंगे, जब सब जो है तो सिंपल फ्रैक्शन हो, इसलिए पहले इसको कॉम्प्लेक्स को हमने, कंपाउंड को हमने सिंपल में जो है तो कन्वर्ट किया। कैसे, 5 6 35, उसमें ऐड कर दिया 3 33/5। अब पूरे सिंपल फ्रैक्शन आ गए। अब हमने मल्टीप्लाई में और डिनोमिनेटर में चेक किया कौन से नंबर सेम है या कौन किसका मल्टीपल है, तो 5 1 5 डिवाइड हुआ, 3 से डिवाइड हुआ 33, 3 11 33, 11 से डिवाइड हुआ 11, यहाँ पर बचा 9, और इधर पूरा जो कैलकुलेशन हुआ उसका सबका आंसर आया 1। 1 से 9 को मल्टीप्लाई करें तो 9 में कोई चेंजेस नहीं आए। अब 9 इधर था फ्रैक्शन, ये इक्वेशन के इधर साइड था, हमने उधर भेज दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ कोई भी ऑपरेशन ये करने वाला नहीं है, एडिशन सब्सट्रैक्शन को नंबर, इसलिए हमने नंबर की तरफ भेजा। तो ये प्लस का इसका साइन था, जैसे इक्वल तो उधर जाएगा माइनस होगा। 45 में से 9 माइनस हो गया, 36 आया। हमने x मालूम करना है, स्क्वायर मालूम नहीं करना है, इसलिए रूट लगाया दोनों तरफ, तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया और 36 ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 6 का, तो उसका रूट 6 हमने लिख दिया। इस तरह से ये सॉल्यूशन है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जो है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आइए हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए गाइस हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 80 है क्या, 80% है, 80% है, सॉरी 80% ऑफ x = 250 × 40 प्लस रूट के अंदर ये सारा चढ़ा 40 × 80 500/100। ठीक है, 80%। सबसे पहले हम इसको जो है तो सिंपल में कन्वर्ट कर, जितना सिंपल हो सकता है उसको कन्वर्ट करेंगे। 80% बोले तो 80/100। ऑफ के लिए भी हमने कौन सी साइन लिए थे, मल्टीप्लाई बाय x, हमको x ही मालूम करना है इसमें, = 250 × 44 प्लस, अब यहाँ पर 100 है तो 100 इजीली इसके साथ डिवाइड हो जाता, 100 से ये डिवाइड हो जाता, तो यहाँ पे बचा 40 × 80, तो 40 × 85। अब ये दोनों का एडिशन नहीं कर सकते क्योंकि इन्हें इसके साथ अटैच है, इन्हें इसके साथ अटैच है। एडिशन का अमल इनके मल्टीप्लिकेशन के बाद होगा। ठीक है, ये x एज इट इज। अब यहाँ पर 250 × 40, अब इसको हम जो है तो कन्वर्ट, इसमें से रूट के बाहर निकालना है हमको, इसलिए ज्यादा इसको लेंदी नहीं लेते हुए 25 10 ठीक है, और 44 बोले तो 11 4 ठीक है, प्लस ये दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी फ्रैक्शन लेने के बजाय, फ्रैक्शन लेने के बजाय पहले ये दोनों को हम, इनको ऐड करना हमको ज़रूरी है।
तो हम टुकड़े करके इसका इस तरह से नहीं कर सकते, तो फिर इसका अलग निकालना पड़ेगा, इसका अलग फिर एडिशन करना पड़ेगा, बहुत टफ जाएगा, इसलिए पहले मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। चलता 25 4 ज़ा 100, 100 का 0 कैरी ऑन 10, ठीक है, ये पहले 0 इसका भी लगा देंगे, इसका ये 0, और 25 4 ज़ा 100, 100 का 0 कैरी ऑन 10, फिर 25 4 ज़ा 100, 100 और 10 110, ठीक है, प्लस 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में 0 लगा देंगे, लास्ट में जो 0 है। 4 5 ज़ा 20 कैरी ऑन 2, 4 8 ज़ा 32, 32 और 2 34, ठीक है, बाद में 0 लगा दिए। इस तरह यहाँ पर, और ये बचा हुआ था 80/100 उधर भेज दिए तो ये उल्टा हो जाएगा, इसका रिवर्स कर देंगे आप, 80/100 था तो 100/80 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करना है, ये कितना होगा देखो, दोनों का एडिशन, ये 0, अगर डायरेक्ट अपने को आंसर समझ में आ रहा, रूट नहीं कर रहा तो ठीक है, नहीं तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। 0 ये 0, ये 4 3 और 2, ये 4 3 और 1 4 और 1 एज इट इज, ठीक है, इनटू 100/80। हाँ तो ठीक है, यहाँ पर जो 144 आ रहा ये परफेक्ट स्क्वायर है, वेरी गुड, किसका है, 12 का। और अगर यहाँ पर एक 0 रहता था ना तो हम फिर इसको रूट निकाल नहीं सकते थे, क्योंकि 2 0 है, रूट के बाहर जाने के लिए कोई भी चीज की जोड़ी लगती, तो यहाँ पर ये 12 की जोड़ी है, यहाँ पर 0 की जोड़ी है। 144 ये 12 का स्क्वायर है, तो ये आ गया 12, और 2 0 आया तो उसमें से एक 0 आएगा, यहाँ पर ये 0 कट, ये आ गया 10/8, ठीक है। अब 8 से हमको 10 को डिवाइड करना है 120 को, तो 4 2 ज़ा 4 से होगा, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 0 0, ये आ गया 30। अब 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 और 30 का मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 5 30 ज़ा 5 3 ज़ा 15, और वो 0 एज इट इज। इस तरह से इसका हमारा आंसर आ जाएगा 150। कुछ भी नहीं है, सबसे पहले आपको देखना है कि आपको जो सिंपल है हो सकता है उसको सिंपल करते चलना है, और अगर एक साथ बहुत सारे अमल हैं यहाँ पर हमको नजर आ रहे, जैसे इसमें दोनों में ये मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये एडिशन है, तो एडिशन का तब तक नहीं कर सकते जब तक इनका जो है तो प्रोडक्ट ना आ जाए। तो ये दोनों का प्रोडक्ट 1100 आया, ये दोनों का प्रोडक्ट 3400 आया, ठीक है। दोनों का एडिशन करें तो 14400 आया। 144 हमको समझ में आ गया, 12 का क्या है, स्क्वायर है, हमको स्क्वायर भी याद होना जरूरी है, तो ये लिखेंगे 12। यहाँ पर 00 था, सिंगल 0 रहता था तो आप रूट नहीं निकाल सकते थे, 00 2 0 से एक 0 बाहर आ गया तो वो 12 के बाद 0 लगा दिए, यानी ये 120 का स्क्वायर है। 120 इंटू 100/80 था, 0 0 कट होगा, 10/8, 8 से डिवाइड करें इसको तो यहाँ 30 आया और यहाँ 5 आया, 30 को 5 से मल्टीप्लाई करें 150। तो बहुत आसान ये क्वेश्चन है, इस तरह के ही क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, इंशाल्लाह मैं इसको और आपको तफसील से समझाऊंगा। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसको आप स्टडी कर रहे हो, सीख रहे हो, तो वो भी आपको नहीं आ रहा तो मुझे जो है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालिए, मैं इंशाल्लाह आपको सॉल्व करके बताऊंगा।